दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त शैलेंद्र भंडारकर। मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही काम का ऐसा पौधा है दोस्तों। हमारे देहात में बहुत से हकीम जो है, वो पौधे को अपने घर में ही लगाते हैं दोस्तों। ये जो पौधा है, वो हमारे देहात में हमारी जान बचाने के काम में आता है ये। और ये कौन से इसमें चलता है? काय-काय के बारे में इसका यूज़ करते हैं दोस्तों, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम शाम को निकले एक गाँव में और वो हकीम जी थे, हमारे दोस्त थे। वो हमारे दोस्त इस पौधे का उपयोग कर रहे थे दोस्तों। भाई जोड़े। तो ये जो पौधा है दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। ये पौधा देख सकते हो आप नज़दीक से। इसके हरे-हरे पत्ते हैं दोस्तों। ये जंगली जड़ी-बूटी है ये। ये घर में भी लगाते हैं और ये बहुत ही दुर्मिल ऐसा पौधा है। आप देख सकते हो। देख सकते हो इसको। और मैं ये कंद वर्गीय है, इसको कंद रहता है। यानी उसको हम मराठी में कांदा बोलते हैं। तो इसको ये कंद रहते हैं ऐसे। और इसके पत्ते का भी उपयोग करते हैं दोस्तों। और इसके कंद का भी। भाई देखो थोड़ा ये देखो दोस्तों, इसको कैसे कंद रहते हैं, देख लीजिए ये ऐसे। ये अंदर में देखो। अभी मैं इसको खोद के दिखा सकता हूँ। याच्याकडे दाखवतो कॅमेरा। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये कैसा कंद रहता है। देखो दोस्तों, ये ये जो पौधा है, ये बहुत ही काम का है। मैं आपको दिखाया ये जो कंद है, ये भी काम में आता है और इसके ये पत्ते भी काम में आते हैं। तो सफ़ेद-सफ़ेद ये कंद है, ये प्याज के जैसा दिखता है, लेकिन प्याज जैसा गोल होता है। और ये एकदम जो छोटा-छोटा प्याज रहता है नए में, उस समय उस जैसा ये दिखता है दोस्तों। देखिए नज़दीक से, ये इसके बड़े-बड़े पत्ते हैं। आप इसको पहचान भी सकते हो यदि किसी के घर में है। अक्सर ये जंगल का ही पौधा है दोस्तों, जंगल में ही मिलता है। लेकिन बहुत ही दुर्मिळ ऐसी ये चीज़ है। और ये चीज़ हमारे जो हकीम लोग हैं हमारे देहात में, तो बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि ये क्या है। तो हमारे दोस्त थे, तो हम उनके साथ में बैठते थे, तो ऐसे उनके घर में ये दिखा हमको। तो मैंने ये 2 साल के पहले उनको पूछा था कि ये क्या है आपके घर में, कौन-सा है, खाने की चीज़ है क्या? तो उन्होंने दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है बोले, मैं अभी आपको नहीं बताता। तो हमारे देहात में ऐसा है कि कोई भी दवाई जड़ी-बूटी किसी हकीम को मालूम है, तो वो सहजा-सहजी यानी वो एकदम बताने से कतराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये दवाई मैं आपको बताऊँगा, उसका अंश उतर जाता है, ऐसी उनकी भावना थी। तो एक दिन मैं ऐसे उनके घर में गया, तो वो मछली पकड़ने के लिए गए थे दोस्तों। तो उनको एक साँप ने काटा था। वो आए उधर से, मैं बैठा ही था, तो ऐसे ढाई पत्ते उन्होंने निकाले, ढाई पत्ते, ये 2 पत्ते और एक आधा पत्ता, और उसको तुरंत में कूटे और आधा ग्लास पानी बना के
पी लिए। तो मैंने बोला ये क्या है, क्या हो गया? तो फिर धीरे से उन्होंने बताया कि मेरे को साँप ने काटा है और वो भी विषैला साँप था। हम उसको हमारे देहात में उसको चोखा बोलते हैं, सफ़ेद वाला। तो बेरड़ नाग था वो, नाग, चोखा यानी नाग होता है हमारे तरफ। तो उसने पी लिया दोस्तों। तो मैं बोला आप दवाखाने में नहीं जाओगे क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं दवाखाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को बोले पहली बार ही नहीं है, मेरे को मिनिमम 5-6 बार साँप ने काटा है क्योंकि वो तालाब में मछली मारने के लिए जाते थे तो बहुत ही घास रहती है तालाब में और वो भी ठंडी के दिन में और या बरसात में कभी भी जाओ तो तालाब में घास ज़्यादा रहती है। तो वो शाम के वक़्त जाला तालाब में रखने के बाद वो आते समय में वो साँप क्या है इधर-उधर कचरे में घूमते रहते हैं, तो वो उनके पैर वहाँ पड़ने के बाद उनको 2-3 4 यानी 5 बार बाइट किया था साँप ने। उन्होंने फिर बताया। तो लास्ट बार में जो मैं उनके से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरे को चोखा ने काटा है और ये इस पैर में उनको डंक मारा था दोस्तों। मैं अपने आँख से देखा उनको और उन्होंने ये पी लिया। और फिर बोले अभी 2-3 घंटे के बाद यदि और ज़्यादा लगा मेरे को असर तो और ले लूँगा। तो उन्होंने डॉक्टर के पास न जाते हुए, दवाखाने में न जाते हुए उन्होंने ये दवाई पी और उनका पूरा पाइज़न दोस्तों कम हो गया। तो इतना असरदार ये पौधा है साँप काटने के लिए, ये साँप के लिए है दोस्तों। तो ऐसा पौधा हर हर किसान ने अपने खेत में लगाना चाहिए। हर लोगों ने अपने घर में लगाना चाहिए। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है और दोस्तों जब इनका नाम हम पूछे, तो उन्होंने इनका नाम भी बताया फिर आखिर में कि इनको ये पौधे का नाम भी बहुत बढ़िया है और ये पौधे का नाम है धनात्री। आप देख सकते हो ये धनात्री का पौधा। तो दोस्तों ये जो कंद है, इसको भी अपन कूट के पी लेने से मिनिमम उनका कहना था कि मिनिमम 1 पाव की जो दारू की नशा है, वो नशा आती है। ये थोड़ा-थोड़ा खुजलाता भी है दोस्तों। तो देख सकते हो, ये धनात्री का कांदा है, ये धनात्री का पेड़, ये कंद है और उसकी ये पत्तियाँ कितनी प्यारी लगती है। ये एक हमारे हकीम थे, वो भी गुज़र गए जिसके यहाँ अभी हम हैं और मेरे दोस्त भी गुज़र गए दोस्तों, लेकिन उन्होंने ये हमारे लिए बहुमूल्य दवाई छोड़ के गए हैं और बहुत से हमारे एरिया में लोग यदि किसी को साँप कोई सा भी ज़हरीला साँप हो, वो काटने के बाद इसका रस पी लेते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल तुरंत में आधा घंटा भी नहीं हुआ तो उनका ज़हर उतर जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण पौधा है। आप ज़रूर कहीं मिलता है तो देखिए क्योंकि ये नर्सरी में तो नहीं मिलेगा। ये जंगली वनस्पति है और बहुत दुर्मिळ होती है। तो कहीं से भी आप यदि लगता है अभी इनके यहाँ है 10-15 कंद है। बेटा दिखाइए थोड़ा, ये देख सकते हो इतना बड़ा पेड़ है इनके ये। तो इनका एक दस्तूर है दोस्तों कि यहाँ उनका कहना था कि कोई जो बाई है और वो उनको पीरियड आता है, तो वो पीरियड के आते समय में वो भाई ये झाड़ के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका दस्तूर था। और एक बाड़ी में लगाते हैं ये, इसके यहाँ कोई भटकता भी नहीं वो बाड़ी में। और हमारे एक दोस्त थे उनके यहाँ भी ये ऐसा पौधा था, तो उनका कहना था कि इसके पास से एक साँप बोले वो अपन बोलते दांड्याकाठी का साँप मराठी में इधर, जो अ, बैंडेड क्रेट है, वो उनके पास से गुज़र रहा था। तो वो तड़प-तड़प के अपने आप ही मर गया बोले वो लपेटने के बाद। तो इतना गुणकारी पौधा है दोस्तों ये। आप ज़रूर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो, तो हमारा मोबाइल नंबर आज हमारे यूट्यूब में डालेंगे। ज़रूर हमसे जानकारी ले सकते हो और ये पौधे आप अपने घर में भी या कहीं खेत में किसान हो तो ये खेत में लगाओ क्योंकि हमारे किसानों की बहुत सी मौत साँप के बाइट से होती है। तो दोस्तों ये देख लीजिए एक बार, ये धनात्री का पेड़, इसका नाम है धनात्री
और इतने लंबे-लंबे पत्ते, जाड़ा-जाड़ा पत्ता है और ये प्याज के जैसे इसका ये कंद है और इतना बड़ा लंबा पत्ता और ये पेड़। तो देख देख लीजिए और ज़रूर आज का वीडियो कैसा लगा आप इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा क्योंकि और बहुत सी हमारी जो जड़ी-बूटियाँ हैं, हम हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे और आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। तो ज़रूर, ये चीज़ बंद कर, बंद कर।